धोनी की ताकत और धोनी के रिव्यू सिस्टम का कमाल पूरी तरह से देखने वाले हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि डीआरएस का फुल फॉर्म पूरी तरह से धोनी रिव्यू सिस्टम ही होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इनमें धोनी के कट्टर वाले फैन हैं तो प्लीज आप अपने छोटे से भाई के छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस धांसू वीडियो को। सबसे पहले आप देखने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे एक ऐसे टेस्ट मैच के बीच हुए एक ऐसे इंसिडेंट को जिसमें एमएस धोनी अभी क्रिकेट की दुनिया में नए नए कदम रखे हुए थे और इसी वजह से पूरी दुनिया एमएस धोनी की काबिलियत से पूरी तरह से अनजान थी। दरअसल दोस्तों जब उस समय के मैच में एमएस धोनी बैटिंग कर रहे थे तो एमएस धोनी के सामने बॉलिंग करने के लिए खड़े थे पाकिस्तान के दूसरे हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया और वो बहुत ही ज्यादा लंबी लंबी स्पिन कराकर दूसरे बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। लेकिन एमएस धोनी बॉल को हिट करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर डिफेंसिव हो जाते हैं और बॉल को आगे की तरफ धीरे से खेल देते हैं जिससे दानिश कनेरिया पूरी तरह से गुस्से में आ जाते हैं और वो गेंद को हाथों में ले तेजी से कीपर की तरफ फेंकते हैं जो कि लगभग धोनी को लगते लगते बच जाती है। दानिश कनेरिया पूरी तरह से लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे थे लेकिन एमएस धोनी उन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि दोस्तों उस समय एमएस धोनी के दिमाग में खुरापाती आइडिया चल रहा था जिससे दानिश कनेरिया पूरी तरह से अनजान थे। क्योंकि दोस्तों दानिश कनेरिया ने जैसे ही अगली गेंद डाली तो धोनी ने आगे बढ़कर उस गेंद को बहुत बड़े छक्के में तब्दील कर दिया जिसे देख दानिश कनेरिया पूरी तरह से दंग रह गए। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि दोस्तों उस मैच में एमएस धोनी ने दानिश कनेरिया के खिलाफ ऐसे ऐसे शॉट मारे जिसे देखकर दानिश कनेरिया को यह अंदाजा हो गया कि उसने गलत खिलाड़ी से पंगा ले लिया है। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं क्योंकि दोस्तों हाथ तो तब हो गई जब एमएस धोनी ने अपने शरीर से ज्यादा आकार वाले और ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी को पूरी तरह से धूल चटा दी। और दोस्तों वो खिलाड़ी था इंग्लैंड का जेम्स एंडरसन। दरअसल दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच एक मैच खेला जा रहा था और उस मैच में बॉलिंग करा रहे थे जेम्स एंडरसन और सामने खड़े बैट्समैन थे सुरेश रैना। सुरेश रैना जेम्स एंडरसन की बॉल को हिट करके रन लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े धोनी भी रन को तेजी से करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जेम्स एंडरसन जानबूझकर धोनी के सामने आ जाते हैं और जिस वजह से इन दोनों के बीच भयंकर टक्कर होती है। लेकिन दोस्तों इस टक्कर के बाद जेम्स एंडरसन जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखने पर आपको क्या लगता है, क्या एमएस धोनी और जेम्स एंडरसन की ये टक्कर महज एक इंसिडेंट थी या एमएस धोनी ने जानबूझकर जेम्स एंडरसन को टक्कर मारा था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि अब आप आगे जिस इंसिडेंट को देखने वाले हैं उसे एमएस धोनी ने जानबूझकर ही किया है। दरअसल दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच एक खतरनाक वाला टेस्ट मैच खेला जा रहा था और रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से बहुत ही ज्यादा कुख्यात शोएब अख्तर बहुत ही खतरनाक बॉलिंग करा रहे थे। उनकी सभी गेंदें 150 की स्पीड से आर पार हो जा रही थी। तभी क्रीज पर कदम पड़ता है एमएस धोनी की जिन्हें परेशान करने के लिए रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर पूरी तरह से तैयार बैठे थे और एमएस धोनी के सामने आते ही शोएब अख्तर 150 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार वाली एक बाउंसर एमएस धोनी की तरफ फेंकते हैं जो एमएस धोनी की हेलमेट से लगते हुए कीपर के हाथों में चली जाती है। जिसके बाद पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी एमएस धोनी को हैरेस करने लगते हैं यानी उन्हें परेशान करने लगते हैं जिसे एमएस धोनी शांति से सुनते रहते हैं और अपने दिमाग में प्लान बना लेते हैं कि शोएब अख्तर की 150 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आने वाली गेंदों के साथ क्या करना है। और शोएब अख्तर ने जैसे ही अगली बॉल बाउंसर डाली उससे एमएस धोनी ने पीछे की तरफ चौके के लिए खेल दिया। लेकिन दोस्तों शोएब अख्तर पूरी तरह से समझ चुके थे कि 150 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार वाली गेंदों को खेल पाना एमएस धोनी के लिए आसान नहीं होगा और इसी वजह से जब शोएब अख्तर अगला ओवर लेकर आते हैं तो उन्होंने एमएस धोनी को बाउंसर डालना शुरू किया। लेकिन दोस्तों एमएस धोनी ने शोएब अख्तर के उस ओवर के पहले ही बाउंसर को जोरदार चौके में तब्दील कर दिया जिसे देखकर शोएब अख्तर पूरी तरह से समझ गए कि ये बल्लेबाज